शहीद की मौत इतनी सस्ती क्यों? पुलवामा में जबलपुर के लाल अश्विनी काछी को क्यों भूल गई मध्य प्रदेश सरकार? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए इन 24 लाइव के साथ। 14 फरवरी यूं तो वैलेंटाइन डे दुनिया मना रही है, लेकिन भारत देश में 14 फरवरी को ब्लैक डे कहा गया क्योंकि इस दिन कश्मीर में पुलवामा में एक भयानक आईईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें देश के 40 जवान शहीद हुए थे। उन्हीं में से एक अश्विनी कुमार काछी थे, जिनके गांव और शहीद स्मारक में हम आज मौजूद हैं। ताजा हालात बता रहे हैं कि सरकार के तमाम वादे और घोषणाओं का क्या हाल हुआ, क्या कुछ पूरा, क्या कुछ नहीं हुआ। शहीद अश्विनी काछी की मां से, उनके भाई से हमने बात की तो पता चला कि किस तरह सरकार में बैठे मंत्री और जिला प्रशासन अश्विनी काछी को पूर्ण रूप से भूल चुका है। शहीद अश्विनी काछी के नाम पर बनने वाला ना तो कॉलेज मिला, ना ही स्कूल और ना ही ग्राउंड, यहाँ तक कि स्मारक और शहीद की प्रतिमा तक घर वालों ने अपने पैसे खर्च कर बनाई है। अश्विनी पहले 2014-15 में सीआरपीएफ की 35वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के बाद शहीद अश्विनी की पहली पोस्टिंग 2017 में श्रीनगर में हुई थी। परिवार में सबसे छोटे अश्विनी को बचपन से ही सेना में जाने का जुनून था। अश्विनी 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पुलवामा हमले में शहीद अश्विनी काछी के परिवार को सरकारी घोषणाएं पूरी होने की आस अब तक अधूरी है। शहीदों के आखिरी विदाई में तत्कालीन सीएम कमलनाथ से लेकर वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। बड़े भाई सुमंत काछी के मुताबिक तब घोषणा हुई थी कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, गांव को शहीद गांव का दर्जा मिलेगा, शहर में एक आवास मिलेगा, खुड़ावल में अश्विनी के नाम पर स्टेडियम बनेगा, मूर्ति और अशोक स्तंभ का निर्माण तो परिवार ने अपने खर्चे से करा लिया, लेकिन अन्य घोषणाओं की सुध लेना जिम्मेदार भूल चुके हैं। अश्विनी की याद में हर साल भंडारा होता है। अश्विनी काछी की याद में परिवार के लोग और रिश्तेदार मिलकर हर साल भंडारे का आयोजन करवाते हैं। इस भंडारे में परिवार के लोगों से हमने बातचीत भी की। 3000 की आबादी वाले इस छोटे से खुड़ावल गांव में अब 100 से ज्यादा जवान सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में करीब 30 जवान देश की सीमा पर तैनात हैं। यहाँ आने वाले हर 10वें घर में एक जवान पैदा होता है जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए अश्विनी इस गांव के तीसरे वीर सपूत हैं। इससे पहले 2016 में गांव के रामेश्वर लाल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए थे, जबकि 2006 में राजेंद्र प्रसाद बालाघाट में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस गांव के युवकों का पहला सपना फोर्स में भर्ती होने का रहता है। सूर्यकांत पांचाल जी, क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद उपाध्याय। तो अभी जो शहीद राजेंद्र उपाध्याय जी थे, क्या लगते हैं आप उनके? रमेश प्रसाद मेरे चाचा के लड़के थे। चाचा के लड़के थे। तो अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो 14 फरवरी को अटैक हुआ था, है ना, जिसमें अश्विनी काछी का बलिदान दिवस मनाया जाता है, काला दिवस मनाया जाता है। हाँ। तो क्या कुछ उस समय लोग बोल गए थे, राजनेता बोल गए थे, प्रशासन बोल गए थे, और क्या हकीकत है आज? उस समय अश्विनी काछी की जब वो आए थे, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े कम से कम 1.5 लाख पब्लिक आई थी यहाँ पर, और सब बड़े बड़े नेता जितने हैं यहाँ से दिल्ली तक के, ये बोल रहे थे यहाँ कॉलेज, यहाँ का ग्राउंड और सब चीज़ जो कमी है खुड़ावल में, एमपी में सबसे ज़्यादा खुड़ावल ग्राम के ही लड़के मिलिट्री पुलिस में हैं, और जो बोल गए तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ सवेरे से लड़के दौड़ लगाते हैं क्या? यहाँ सवेरे यहाँ हमारे गांव में कम से कम 25-30 लड़के सुबह 3 बजे से उठकर दौड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड भी सही नहीं बनाया गया? नहीं, कुछ नहीं बनाया गया। सिर्फ उस समय बात बस करके गए हैं लोग? जी हाँ, जितने वातावरण करके गए हैं, कुछ यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जब से क्या लगता है सरकार भूल जाती है क्या शहीदों को? है सरकार बोलती है लेकिन करती नहीं कुछ। जी भैया, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार काछी।
तो अश्वनी काछी आपके कौन लगते हमारे छोटे भैया। हैं? जैसा कि यहाँ तमाम प्रकार से जब शहीद हुए थे, यहाँ लाखों की भीड़ यहाँ इस ग्राउंड में आई हुई थी, तो क्या कुछ वादे थे और क्या कुछ सहयोग हुआ था आपका उस समय? अब उसमें तो जैसे भैया शहीद हुए, उस समय जैसे भैया शहीद हुए है ना, तो भैया जैसे थे आए हाँ, तो तमाम नेता नगरी सब है ना, उस समय कमलनाथ भी आए, शिवराज सिंह भी आए, सब उस समय यानी जितने शासन में थे सब आए। तो कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की, उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी, तो कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की तो 2 घोषणा तो उनकी पूरी हो गई है ना। उन्होंने कहा था कि ये नौकरी देंगे और 1 करोड़ रुपए उनने बोला था, और मकान भी बोला था 3, यानी पूरी हुई है। और स्कूल कॉलेज का और भैया के नाम से सब ये दुनिया का बनवाने का, यानी ग्राउंड के लिए ही बोला था। ग्राउंड के लिए, स्कूल बनवाने के लिए। अच्छा, ये प्रतिमा और अशोक स्तंभ के लिए नहीं बोला था? बोला तो था हाँ, है ना, बोला तो था, लेकिन उनने उस समय नहीं दे पाए। लगभग 1 साल हो गया, हाँ, तो हमको भैया की पुण्यतिथि करना थी। हमने कहा ये नहीं दे पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। तो जो पैसा उनने दिया था 1 करोड़ उस समय, हम पर वही पैसा से यानी सब काम करे। मतलब जो पैसा आपको शासन से मिला था उसी पैसे से आपने इसको हाँ बनवाया? हाँ, सब बनवाया सब। ये कुछ यहाँ ग्राउंड में भी काम कराया था क्या आपने? ग्राउंड का बस यही है, साफ सफाई, और ये तो सरकारी भूमि है, डली है। तो जैसे कि आपने बताया मुख्यमंत्री आए थे, यहाँ राज्यपाल भी आ चुके थे क्या? जी आई थी ना, आनंदीबेन थी उस समय। हाँ, हाँ, वो भी आई थी। उनने भी कहा था, उनको भी आवेदन दिया था, तो उनने भी कहा था कि शहीद परिवार को 10 एकड़ भूमि देख के दी जाए। तो क्या मिली क्या आपको? एक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो उनकी कोई नौकरी से भी हुआ था, वो नौकरी मिली थी है ना? हाँ, नहीं, नौकरी तो हमको मिली है भैया की। क्या हाँ, नौकरी मिली आपको? विशेष नियुक्ति मिली है उस समय, जो कमलनाथ जी ने कह दिया था विशेष नियुक्ति। मैं प्यून हूँ राजस्व विभाग में। एक चीज पूछना था आपसे, जैसे 6 साल से आप स्वयं इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, मतलब एक शहीद को हाँ पुण्यतिथि के माध्यम से आप ये मनाते हैं, हाँ, तो प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचता, शासन के कुछ नेता यहाँ नहीं पहुँचते, कुछ नहीं बहुत भी, तो क्या लगता है आपको कि ये उस समय सिर्फ एक फोटोग्राफर के लिए आते हैं क्या? वो तो तत्कालिक संवेदना रहती हैं, बाकी तो जिसका गया है उसको दिखाता है ना। बाकी तो यही दिखाता है कि वो कमलनाथ आए थे 1 करोड़ दे गए, हाँ। तो ये गांव में करोड़पति हो गए। हाँ। गांव वालों को कहेगा, सबको दिखाता है, सबको दिखाता है, अरे ये तो 1 करोड़ दे गए तो करोड़पति हो गए, मतलब उनको है ना। नहीं है कि मेरा आपका भाई गया, ये नहीं लगता, ये तो उनके लिए ऐसा है भाई, रोज ही जा रहे हैं। हाँ, हाँ, अभी छत्तीसगढ़ में हुए हैं, कितने जवान शहीद हो रहे हैं, जिसका जाता है उसको लगता है, बाकी को तो पैसे ही दिखता है कि 1 करोड़ दे गए थे, अब तो ये करोड़पति हो गए, बस इतना ही दिखता है। स्कूल कॉलेज ग्राउंड कुछ भी नहीं मतलब कुछ नहीं बना। अभी कुछ बच्चे लोग आए थे यहाँ पर स्कूल के, हाँ, वो भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे। जी, वो तो मैं 15 का 26 जनवरी और 14 फरवरी 3 कार्यक्रम करता हूँ, हाँ, हाँ। तो सभी स्कूल के बच्चे और सब बुलाता हूँ। जी माता जी, अभी हम किस जगह पे बैठे हुए हैं? शहीद स्मारक में। ये किस गांव में पड़ता है? ये खुड़ावल है। अच्छा, खुड़ावल। तो अपने घर से कौन शहीद हुआ था? हमारा अश्विनी। अश्विनी। आपका कौन था? बेटा। बेटा था। तो आज आप कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर? तो बेटा के नाम से कन्या खवा रही है भैया। अच्छा। हाँ। तो ये आप प्रति वर्ष हर वर्ष करती हैं? हाँ। एक बात पूछना था, यहाँ पर जैसे शासन प्रशासन तमाम वादे किए थे, वो नहीं आते इन कार्यक्रमों में क्या? हाँ, आए भाई, अब ये नहीं जानी आए थे, एक का पता कहाँ से आए थे, एक जनी आए। हाँ। बाकी बता तो सब जाती, सब कई जगह हैं। हाँ, तो आए आज कोई आया क्या ऐसे? हाँ, आए शासन थे। प्रशासन का कोई व्यक्ति आया क्या? आए थे, विभाग के व्यक्ति आए थे। अच्छा। तो क्या लगता है आपको, मतलब आपके बेटा शहीद हुआ था तो क्या कुछ आप पे गुजरी थी, क्या सोच रहे थे आप उस समय? अरे बेटा, हमें तो लगा था कि हम कहे जी रहे। अच्छा। तो मदद सरकार से भी कुछ हुई थी आपकी? वही मदद बता दे जो लड़का, वही मदद भाई है। हाँ।
बाकी कछु नहीं। पूछना था, एक चीज और पूछना था, यहाँ पर स्कूल कॉलेज कुछ ऐसे आपके बेटे के नाम पे बना है क्या? नहीं, बोल गए थे सब अच्छा, कि ये कौन बोल 12वीं गया था? तक। अब मुख्यमंत्री बोले को बोले बेटा, मैं तो उस समय मारे डरे तो हाँ हाँ, हैं, तो बोले थे कि शहीद स्मारक बनेगी और कॉलेज बनेगा, 12वीं तक स्कूल बनेगा, तो कुछ नहीं बना। ये जो शहीद स्मारक पीछे बना है और आपके बेटे की एक प्रतिमा बनी हुई है, हाँ, ये आपने बनवाया कि प्रशासन ने बनवाया? हम बनवाओ बेटा। अच्छा, ये आपने स्वयं के पैसे से बनवाया? हाँ, स्वयं के समझा चाहे बेटा के समझा, कछु हाँ के। हाँ, ठीक। हाँ। भी देखेंगे क्या 14 फरवरी को ही बस यहाँ याद दिलाई जाएगी कि यहाँ शहीद कौन हुआ था 14 फरवरी को? आज तमाम भारत पुलवामा अटैक की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा अटैक हुआ था जिसमें पूरा भारत काला दिवस मनाता है। उस घटना के बाद यहाँ पूरी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यहाँ पर एक प्रतिमा और है जो मैं आपको बता दूं, श्री रामेश्वर पटेल जी की है। तो क्या ये जो शहीद हुए हैं, एक समय के लिए याद करने के लिए यहाँ राजनेता आएंगे, प्रशासन के अधिकारी आएंगे? उस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, अभी वर्तमान में मोहन सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। क्या यहाँ कुछ कर पाएंगे? जैसा कि उनकी मां ने बताया, उनके भाई ने बताया कि उनके अश्वनी काछी के नाम पर स्कूल बनेंगे, 12वीं तक स्कूल होगा, कॉलेज होगा, ग्राउंड होगा। क्या इस प्रकार की व्यवस्था 6 साल में नहीं हो पाई तो क्या आगे कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको बता दूं, आज ये जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में ये जो बताने के लिए हम यहां आए हैं, ये बहुत ऐसा विषय है कि सरकार के वादे कैसे वादे होते हैं। शहीद के बाद भी क्या परिवार वालों को क्या मिला? जैसे उनकी मां ने बताया एक मकान मिला, तो वो भी छप्पर टूट रहा है। तो क्या ऐसा मकान, कागज नहीं मिले? तमाम दिक्कतें हैं। ये ग्राउंड है पूरा, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं, एक भी प्रकार का वृक्षारोपण दिखा? तमाम पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम का लगा, क्या यहाँ किसी प्रकार का वृक्षारोपण दिखा? ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की जो नाकामी दिख रही है। क्या ये सही है? क्या एक शहीद के लिए प्रशासन और शासन सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी लेगा कि सिर्फ जिस दिन शहीद हों उस दिन बस हम यहाँ आए, श्रद्धांजलि दें और उसके बाद भूल जाएं? आज भूल गई है ये प्रशासन और शासन, ये साफ तौर पे लग रहा है। मैं सूर्यकांत पांचाली, इन 24 लाइव, जबलपुर ब्यूरो। जैसा कि आपको पता है आज 14 फरवरी है। आज पूरा जो भारत देश है वैलेंटाइन डे मनाता है, मगर कहीं ना कहीं आज के दिन को काला दिवस भी बोला गया है। आखिर बोला क्यों गया है ये सभी को पता है, बाकी भूल चुके हैं। आज मैं बताऊंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं खुड़ावल, मध्य प्रदेश का वह गांव जो जबलपुर जिले के मझौली तहसील के अंतर्गत खुड़ावल आता है। यह एक गांव जो है एक प्रकार से शहीदों का गांव बोल सकते हैं, क्योंकि हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर 14 फरवरी 2019 जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, तब यहां पर एक व्यक्ति शहीद होते हैं जिनका नाम अश्वनी काछी था। आपको बता दें, एक गरीब परिवार से थे अश्वनी काछी, जिनकी मां बीड़ी बनाती थी, पिता मजदूरी करते थे, 4 भाई थे, 1 बहन थी, और जो अश्वनी काछी थे वो सबसे छोटे भाई थे। अभी हम आपको बता दें, हमारे पीछे जो एक प्रतिमा आपको दिखेगी, मैं कैमरामैन से बोलूँगा, ये जो प्रतिमा है ये अश्वनी काछी की है। शहीद बलिदान, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया और इस खुड़ावल को पूरे भारतवर्ष में उन्होंने पहचान दिलाई, अपने परिवार की पहचान दिलाई। और ये अशोक स्तंभ है, उनके बलिदान होने पर यादगार पे ये अशोक स्तंभ बनाया गया। जैसे कि 3 नाम इसमें लिखे हुए हैं, बलिदानी अश्वनी कुमार काछी,
रामेश्वर पटेल, राजेंद्र उपाध्याय, ये 3 बलिदानी थे जिनके नाम पर यह अशोक स्तंभ बनाया गया है। ताजुब की बात तो यह है कि यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं, कुछ समय पूर्व भीड़ थी, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा था, वो भी उन लोगों का, परिवार के लोगों का, परिवार के रिश्तेदारों का। मगर यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रशासन और शासन के कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं था। आखिर क्यों? क्या हम शहीद हुए अश्विनी काछी को भूल चुके हैं क्या? प्रशासन भूल चुका है क्या? राजनेता भूल चुके हैं क्या? क्या आज का दिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में शहीदों के नाम पर लिखने के लिए रह गए हैं क्या? ये बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात और बताऊंगा। ये जो प्रतिमा है अश्विनी काछी जी की और ये जो अशोक स्तंभ है, ये कोई शासन प्रशासन ने नहीं बनवाया। जो पैसा इनको, इनकी माँ को, इनके पिता को मिला था, उसी पैसे से ये चीज़ बनवाई गई है। और एक चीज़ बताएंगे, अभी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, बहुत सारी बातें सामने आई हैं। क्या कुछ सहयोग मिला, नहीं मिला, ये एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जिस समय ये हमला हुआ था, उस समय एनपी प्रजापति थे, विधानसभा अध्यक्ष आए हुए थे, तरुण भानोत जो कि जबलपुर मंत्री थे वर्तमान में, हिना कामरे उपाध्यक्ष थी विधानसभा, विवेक तनखा जी जो कि राज्यसभा सांसद थे। इस तरफ देखेंगे तो प्रियव्रत सिंह थे, प्रभारी मंत्री थे, जबलपुर प्रभारी मंत्री, लखन घंगोरिया जो कि वर्तमान मंत्री थे उस समय, राकेश सिंह जो कि जबलपुर के सांसद थे और प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी से, वर्तमान अजय विश्नोई जो कि विधायक थे। और मैं आपको बता दूं, इसमें एक नाम और लिखा हुआ है जो कि नीलेश अवस्थी, पूर्व विधायक। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एक स्तंभ को बनाने में जो खर्चा आया है वो परिवार का आया है। मगर हमारे यहाँ एक चीज और लिखी है कि श्री रवि पटेल जी, वरिष्ठ समाज सेवी, जबलपुर मध्य प्रदेश, शहीदों को समर्पित अशोक स्तंभ का निर्माण ग्राम खोड़ावल एवं कुशवाहा समाज जिला जबलपुर द्वारा किया गया। एक बात बता दूं, उनके माता ने बताया है कि ये पूरा पैसा उनने लगाया है। बाकी नाम लिखवाने में जबलपुर सबसे आगे है। कोई भी काम हो, कोई भी विकास हो, नाम चाहिए, बस नाम आ जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो अश्विनी काछी थे वो देश के लिए बलिदान हुए, उनको पूरा भारत जाना। एक छोटी सी घटना थी, एक नारायण सिंह थे, उन्होंने अपनी पीड़ा किस तरह जाहिर की थी ये मैं आपको बता दूं। वो चाहते थे कि जितने भी 40 से ज़्यादा बलिदान हुए हैं इस देश में, उनके प्रत्येक घर में जाकर वो, उनका जाना सपना था प्रत्येक घर में जाने का। मगर उनने जब नहीं जा पाए तो उनने अपने पूरे शरीर में शहीदों के नाम लिखवा लिए। तो ऐसे भी हमारे देश प्रेमी कुछ लोग थे। 2014 में सीआरपीएफ और 35वीं बटालियन में भर्ती हुए थे अश्विनी काछी। ट्रेनिंग के बाद उनको 2017 में जो पहली पोस्टिंग थी वो श्रीनगर थी। और एक बार जब उनके पिताजी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अश्विनी काछी एक बार मेडिकल में फेल हो गए थे, इसके बाद भी उनको सेना का जुनून था, वो कड़ी मेहनत करके सेना में भर्ती हुए। इस प्रकार ये जो भूमि है शहीदों की है, किस प्रकार जुनून रहता है यहाँ के युवाओं को। और शहीदों में काफ़ी जो यहाँ के युवा हैं वो अभी भी आर्मी में हैं। पुश करिए एक मिनट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया अभी, ये जिस प्रकार हम लोग यहाँ पहुँचे और परिवार वालों से मिले, विगत 6 वर्षों से वो इसी प्रकार से प्रसाद वितरण कर रहे हैं यहाँ पर। और कन्या जब आते हैं स्कूल के पास के बच्चियों को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और पूरा परिवार। और एक प्रकार से ये बता दें कि कुछ रिश्तेदार उनके आ जाते हैं, क्योंकि जो कौशल्याबाई हैं उनकी माँ, उनका कहना है कि मेरा तो बेटा है, मुझे तो याद क्या, मुझे हमेशा याद आता है, मैंने तो मंदिर बनाया अपने घर में। आपको बता दूं तो क्या ये जो बलिदान हुए हैं अश्विनी काछी, ये प्रशासन की निगाहों में नहीं है? क्या जबलपुर में तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, मंत्री, कैबिनेट मंत्री सारे हैं, क्या वो अपने फेसबुक और ट्विटर पे या इस प्रकार की पोस्ट करने के लिए भी हैं? क्या प्रशासन की किसी आईडी ने अश्विनी काछी के बलिदान को सराहा? ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं